किसी के शारीरिक क्षमता से किसी की तुलना नहीं है। हो सकता है कोई बुजुर्ग हो, उम्र में बड़े हो, पर वो अधिक चल सकते हैं, अधिक दौड़ सकते हो, अधिक भार उठा सकते हो। और हो सकता है कोई 20-21 साल का युवा हो जिससे ये सब ना हो पाए। ये क्षमता की बात है। शरीर को किसने कितना समय दिया, किसने कैसा बनाया, ये उसकी बात है। और इसमें तुलना अगर हो भी रही है तो सकारात्मक तरीके से होनी चाहिए कि एक दूसरे की बढ़ोतरी हो, एक दूसरे का सुधार हो। तुम्हारे साथ जो तुलना किया गया वो गलत था, गलत तरीके से किया गया था। बात सही बोली गई थी पर गलत तरीके थे, इसलिए तुम्हें वो बात चुभी। और जब भी पता है कोई इस तरह गलत तरीके से सही बात भी कहता है ना, तो उसे सुधार कर पाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी के लहजे या तरीके पर ही इंसान का ध्यान चला जाता है। मैं तुमसे यही कहूँगा कि कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, वो जैसा अपना शरीर बनाना चाहेगा वैसा बन जाएगा। गिरा हुआ, थका हुआ, बिखरने को तैयार, तो वैसा बन जाएगा। मजबूत, स्फूर्ति वाला, भार उठा ले, दौड़ने को तैयार हो, दम है, ऐसा बनाना चाहेगा तो वैसा भी बन जाएगा। समय दो अपने शरीर को, और कोई बात नहीं है। एक चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें कि साल के अंत होने होने तक या फिर साल की शुरुआत होने से लेकर होली तक तुमसे हो सकता है 10,000 20,000 रुपए मान लो उधार मांग लिए जाएंगे। ये नहीं कि भविष्य की कुछ कमाई या कुछ तनख्वाह कोई मांगे, नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगा। कोई तुमसे उधार मांगेगा, मतलब ये शर्त रखेगा कि वो तुम्हें लौटाएगा। तुम्हें लौटने वाले पैसे भूल के मांगेगा, और वो तुम्हें देना नहीं है ये कह के कि तुम्हारे पास नहीं है। और इसे कहने में ना झिझक ना शर्म रखो। 2 पल समाज में सम्मान मिलेगा, लेकिन वो जो चला जाएगा ना, वो आएगा नहीं। किसी को कोई उधार मत देना। और ये बहुत कड़ाई से मैं तुमसे कह रहा हूँ, उधार किसी को भी नहीं देना है। कुछ छोटे मोटे काम है जिसे तुम अगर खुद करना सीख लो ना, तो तुम्हारे बहुत पैसे बच सकते हैं। और वो तुम्हें सीखना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें पूरे जीवन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई चीज़ होती ना 1 साल 2 साल की बात होती तो मैं कहता जाने दो चलो, पर जो जीवन भर तुम्हें जिन चीज़ों के लिए फिर किसी और को पैसे देने होंगे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अब उदाहरण के लिए तुम्हारी शर्ट में बटन लगवाने के लिए, ऐसे ही छोटे छोटे काम के लिए, तो वो सीख लेने में भलाई है। और हाँ, भूलना मत, साल के अंत होने पर या अगले साल की शुरुआत होने के उपलक्ष्य में तुम्हें छोटा सा अन्नदान करना है अपनी तरफ से। या तो तुमने पूरे साल जो मेरे नाम के पैसे निकाले, या तो उसका करो, या तो फिर कोई धनराशि मन में सोच लो उसका कर दो। अन्नदान के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हारे ही भोजनालय में खाना पकाओ। तुम कहीं से बनवा कर भी उसे बंटवा सकते हो, या कोई ऐसा शुभ कार्य करते हो और तुम्हें पूर्ण विश्वास हो कि वो ईमानदारी से भूखे लोगों तक भोजन पहुंचाएंगे, तो तुम उनसे भी ये काम करवा सकते हो। और अगले साल और अगले पूरे जीवन भर के लिए, आगे के लिए, अगले साल से लेकर आगे हमेशा के लिए 12 महीने, उन 12 महीनों में कुछ ना कुछ एक अच्छा काम जरूर करना। मुझसे जुड़ा हुआ या धर्म से जुड़ा हुआ कोई अच्छा कार्य जरूर करना। खुश रहो।